सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। हिंदी में लिखा है, ये लाइन हिंदी में, फर्स्ट लाइन हिंदी में। फर्स्ट लाइन फर्स्ट बातें। हाँ तो शुरुआत में स्वामीनी वातो प्रकरण 4 વાત 35મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આવી વાતો બીજે ક્યાંય નથી। આવી बातों मतलब माया पर नहीं, गुणातीत बातों और कोई जगह पे नहीं मिलेगी। कितनी भी कथा सुनने जाए, रामायण महाभारत, कोई जगह पे ये बातें माया से परे की, हाँ, प्रकृति पुरुष से ऊपर उठ करके जीने की, ये बातें कोई जगह पे मिलेगी नहीं। मन से ऊपर जाने की। हाँ, આવી વાતો બીજે ક્યાંય નથી। આ તો અક્ષરધામની વાતો છે। अक्षरधाम की बातें हैं। क्यों? कि अक्षरधाम मूर्तिमान ऐसे संत द्वारा धरती पर है। ભગવાનની છે। हाँ, भगवान की बातें हैं। अक्षर ब्रह्म के अंदर भगवान रहे हुए हैं। अक्षर स्वरूप संत के अंदर भगवान रहे हैं। जैसे हरिप्रसाद स्वामी है, काका जी है, पप्पा जी है, साहेब है, इनके अंदर भगवान अखंड रहे हुए हैं। हाँ। નારાયણીની છે। नारायण पुरुषोत्तम नारायण की है। અને બુદ્ધિવાળા હોય તે સાધુને ઓળખે। जो अक्लमंद होगा, हाँ, बुद्धिशाली होगा, वो साधु को पहचान पाएगा। हाँ, वरना तो ऊपर का जो ठाठ देखकर मानेंगे, ओहो क्या त्याग है, क्या वैराग है, क्या अनासक्ति है। हाँ, पर भगवान और भक्तों के अंदर आसक्ति, वो ही सच्ची अनासक्ति जगत से। भीतर में जगत भरा होगा तो भगवान के अंदर, भक्तों के अंदर आसक्ति नहीं हो पाएगी। हाँ। અને બુદ્ધિવાળા હોય તે સાધુને ઓળખે, સત્સંગને ઓળખે। सत्संग और सत्संग ज्ञान कि भाई सत्संग ज्ञान सत्पुरुष को, जैसे संत को जिसने भगवान अखंड रखे, इसको पहचाने कि इतने सारे सत्संग में साधु है, लेकिन वो जोगी महाराज, काका जी, पप्पा जी, पहचान पाए। हाँ, मान स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज पहचाने। માટે મહારાજે કહ્યું છે જે બુદ્ધિવાળા ઉપર અમારે હેત થાય છે। हाँ, तो मतलब महाराज ने कहा कि जिसको साधु की पहचान हो वो बुद्धि वाला, और उसके ऊपर मुझे दिल ढल जाता है, हाँ, लगाव होता है। और फिर जिसके साथ जिसको लगाव हो वो उसको अपनी प्यारी चीज दे देगा। हाँ, तो साधु को भगवान की मूर्ति दे देते हैं। हमें आसानी से मिल गए हैं इस जन्म में। हाँ, और कई करोड़ों जन्मों का, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, वो श्लोक यहाँ लागू हो जाता है कि कई जन्म के सकृति उदय हुआ होगा और इस समाज के अंदर हमें रहने को मिला है, इस संत का संबंध मिला हुआ है। हाँ, बाकी तो बाहर कितने सात्विक लोग हैं, हाँ, किसी को ये संबंध नहीं होता। कितनी भी कोशिश करो ना, वो आ भी नहीं पाएगा। हाँ, आऊंगा करता रहे। પ્રગટ ભગવાન વિના કરોડ નિયમ પાળે પણ કલ્યાણ ન થાય। हाँ, जैसे प्रगट सूर्य हो तभी उजाला हो सकता है, इसी तरह कल्याण
प्रगट सत्पुरुष चाहिए। हाँ, और कहते हैं ना, ऊपर वाला दिखता नहीं, नीचे वाला है लेकिन माना नहीं जाता। हाँ, અને પ્રગટ ભગવાન ને આ પ્રગટ સાધુની स्वामी ने अपनी बात करी। आ साधु मतलब साधु तो खूब है, लेकिन गुणातीत भाव को पाए हुए साधु, गुणातीतान स्वामी के साधर्म्य को या गुणातीतान स्वामी के साधर्म्य को पाए हुए साधु के साथ जुड़े बिना कल्याण नहीं होगा। અને પ્રગટ ભગવાન ને આ પ્રગટ સાધુની આજ્ઞાથી એક નિયમ રાખે। एक नियम, बस खाली इतना ही करना हो तो मंदिर आ जाना डेली सुबह, बस ये एक ही नियम। लेकिन वो नियम पालने में इतनी कठिनाई आएगी, अपने आप कुछ भी कर पाएंगे, और वो अगर वो करें बेड़ा पार। એક નિયમ રાખે તો કલ્યાણ થાય। कल्याण में भी फर्क पड़ता है। जिसको जिसमें कल्याण माना हमारा, इसको सिद्ध कर देंगे। और गुणातीत साधु मिला होगा, वो कहेंगे कि ये सब छोड़, ये तो अपने आप पीछे पीछे आएगा, पहले भगवान की मूर्ति सिद्ध कर। जैसे मैंने नहीं बात कर दी कि मुझे पैसे की बहुत लगन थी। बा ने एकदम कह दिया, पैसा वैसा काई नहीं मिले, जाओ पैसा 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 कर रहे थे। मैं तो बड़ा डूब गया। फिर काका जी ने कहा नहीं, पैसे देने हैं लेकिन पहले भगवान, फिर पैसे आ जाएंगे। हाँ, और पैसे आएंगे ऐसा नहीं। काका ने तो उस समय कहा, तुम जिसे आशीर्वाद दे देगा इससे लखलूट पैसे मिल जाएंगे। ને પ્રગટ ભગવાન ને આ પ્રગટ સાધુની આજ્ઞાથી એક નિયમ રાખે તો કલ્યાણ થાય। एक नियम रखे, कल्याण हो जाए। ને महिमा से। ને આજ તો મોજ આપી છે। मौज 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 मतलब मुफ्त में दे दिया है सब। मौज का मूल नहीं होता है। काका जी बोलते हैं मौज नु मूल होए नहीं। हाँ, क्यों? कि हर चीज़ उसके हाथ में है। काका जी कहते ये घड़ी मेरी है, मैं किसी को भी दे दूँ, कोई मुझे पूछ सकता है? ऐसी बात है। ને આજ તો મોજ આપી છે તે મોજનું મૂલ હોય નહીં। मौज की कोई कीमत नहीं होती। पूछना भी नहीं पड़ेगा कि सर अब मुझे क्या करूं तो मुझे मिलेगा, कुछ मैंने दे दिया बस। मुफ्त में फिदा हो गए। માટે 11 નિયમ પાળવા ને મહારાજને ભગવાન પુરુષોત્તમ। हाँ, ये एक रखना कि महाराज ने जो नियम दिए हैं वो रखने। पंचवर्तमान साधु के 11 नियम, और उपासना सर्वोपरि शुद्ध उपासना, देवी देवा इन किसी का में भार नहीं पड़े। हाँ, માટે 11 નિયમ પાળવા ને મહારાજને ભગવાન પુરુષોત્તમ સર્વના કારણ સમજવા। એવી જ્ઞાનની દ્રઢતા કરવી। नहीं कि हर एक चीज से ऊपर नात जात वासना स्वभाव प्रकृति पुरुष इन सब से ऊपर महाराज है। हर एक के कंट्रोलर वो है। काल कर्म और माया, काल कर्म और माया हम पे हावी नहीं हो सकते। हाँ, તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી। उसे कुछ नहीं करना, लेकिन भजन करा करना है। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। हाँ, ભજન ઓછું થાશે, તીરથ ઓછા થાશે તેની ફિકર નથી। देखो महाराज गुणातीतान ने भजन नहीं करोगे यानी फिक्र नहीं लिखा। ओछा मतलब कम हुआ वो चलेगा, लेकिन नहीं करो ऐसा नहीं। आलस। हाँ, सोते समय जैसे 3 मिनट की धुन बोली है वो तो करनी ही करनी। 3 मिनट में क्या फर्क पड़ता है?
स्वामीनारायण 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 3 मिनट तो कर ही लेनी अचूक। बिस्तर पे बैठ के सोते समय, सोने से पहले ये नक्शु करता है कभी कभार भूल जाता। ऐसा नहीं करो, रोज करो। हाँ रोज करना। तू करेगा तो सब आलस में चले जाएंगे। अरे तू नहीं करेगा तो नक्शु सबका आदर्श है। સ્વામિનારાયણ નામથી કાળો સર્પ કરડ્યો હોય તો ચડે નહીં, चढ़े नहीं। ને દેહનું આયુષ્ય કોઈનું ખૂટી રહ્યું હોય वो मरे वो बात अलग है, उसकी आवरदा ही इतनी हो पर काला नाक का जहर चढ़ा और मरा ऐसा नहीं समझना। मना इन दिनों भी कोई मर गया तो ये नहीं कि कोरोना के कारण मर गया, हाँ उसकी आयु ही इतनी थी। हाँ ને દેહનું આયુષ્ય કોઈનું ખૂટી રહ્યું હોય તો મરે, मरे નિકર એ મંત્ર જપે તો મરે નહીં। मरे नहीं। हाँ ને આ ભગવાન भगवान मतलब स्वामीनारायण भगवान और आ साधु આ મંત્ર ને આ સાધુ બીજે ક્યાંય નથી। और किसी जगह पे नहीं है। વાત 39ની। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, બીજાને તો કામ પીડતો નથી ને મને એકલાને પીડે છે। हाँ ये बात बहुत समझने लायक, ये मान स्वामी ने समझाई थी। हम हमारे अंदर भीतर में ये भाव उठते हैं कि तो बड़ा नहीं उठता हुआ नहीं, ये सारे भगवान के भगत निर्दोष है, मैं अकेला ही ऐसा इसे लिपटा हुआ हूँ, ये मानना चाहिए। अपना मन बचाव करेगा, इसे भी तो गुस्सा आ जाता है, ये भी तो ईर्ष्या करता है, इसके अंदर भी तो कामना दिखाई पड़ती है। वो छोड़ो, दिल से ये मानो वो निर्दोष है। हाँ, क्यों कि धाम से आया हुआ पूरा समाज में पहला प्रकरण की पहली बात ये महिमा होगा तो ये किसी के दोष नज़र में नहीं आएंगे। हाँ तो फिर मन में ये भी होगा हम भी धाम में से, तो हम कसर टालने के लिए आए हैं, मैं मेरी कसर टालने के लिए आया हूँ। हाँ બીજાને તો કામ પીડતો નથી ને મને એકલાને પીડે છે, અને બીજાને વિશે તો એકે दोष नहीं। एक भी दोष उसके अंदर नहीं है, भले मुझे दिखता है लेकिन मन को कहना ये मानना ही नहीं है। हाँ निर्दोष है। हाँ, पप्पा जी नहीं कहते थे, पापा ने बोल दिया मुकुंद ये निर्दोष है, मैं तो मानता हूँ निर्दोष, तुम जो भी करो वो मेरे लिए लीला है। काका जी पप्पा जी बोले थे, मतलब हमें ऐसा समझाते थे कि ये मुक्तों जो कुछ भी कर रहे हैं समझो लीला कर रहे हैं। फिर नक्शु कहेगा मैं जो करता हूँ समझो लीला कर रहा हूँ। અને બીજાને વિશે તો એકે दोष नहीं। एक भी नहीं है। हाँ एकदम निर्दोष, क्रिस्टल क्लियर, स्फटिक सम है, प्योर है सब, अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म की मूर्ति मानो। हाँ मेरे सामने पप्पा जी नहीं बोलते थे, मेरे सामने आए हुए मुक्त को ब्रह्म की मूर्ति मानो। काका जी बोलते थे आखो धामनो समाज आयो छे, दादे में बोलते थे आखो अक्षरधामनो समाज અહીં આવ્યો છે। આવ્યો છે मतलब वो लेके आए थे, अभी वो खुद कह रहे हैं कि ये धाम का समाज आया है, फिर भी उसके अंदर हम अगर दोष देखें, स्वभाव देखें, अपने ही नसीब खराब है, हम ही गलत हैं। हाँ
इस तरह इस तारदेव के अंदर भी अपने मंदिर में सारा समाज जो आया है, अक्षय ज्योति में सारी बहनें हैं, सारा काका जी का लाया हुआ धाम का समाज है। અને બીજાની વિશે તો એકે દોષ નથી एक दो बीजा में आपस में भी एक भी दोष नहीं नजर देखना। हाँ મારે વિશે જ છે। हाँ। और वो भी फिर उसी में डूबे रहना ऐसा भी नहीं है। ओहो ऐसे समाज में मुझे रहने का मिला, मुझे भी ऐसा ही बन जाना है, स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करा करे। हाँ और इनके साथ सूरत भाव से, मैत्री भाव से एक दूसरे के पूरक बन कर, हाँ जहाँ अपनी जरूरत दूसरे के लिए जरूर लगती है वहाँ पहुँच जाना। हाँ तुम्हें जो कुछ अच्छा आता है दूसरे की मदद में पहुँच जाना। हाँ ये करामत है, टेक्निक है, हमें और कोई साधना करनी नहीं है। हाँ मत देखो अपने यहाँ तो कोई व्रत करने को भी कहते नहीं है, सिर्फ एक एकादशी, और वो भी नींबू पानी पियो, फराल करो, जो करना है करो, लेकिन किसी की भी स्वभाव झंझट फलाना ऐसा एकादशी के दिन फ्री हुए तो ये बातें नहीं करना। बातें करनी है तो महिमा की बातें करना कि ओहो स्मिता दीदी कितनी अच्छी है, गुरुजी ने एक बार कह दिया फट से, कैसा फट से, कैसा फट से, हाँ फट से वो क्या बना दिया, પૂરી मठड़ी बना दी, और मठड़ी भी कितनी अच्छी है। खत्म ને હવે એ વાત અને બીજાની વિશે તો એકે દોષ નથી મારે વિશે જ છે એમ ન સમજે ને બીજાના જોવા માંડે। हाँ मानो हम देखने लग जाते हैं धीरे धीरे धीरे। हाँ તો પણ ભૂંડું થાય। तब भी हम इस रास्ते से हट जाएंगे। हाँ સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 4 વાત 41। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાનના મનુષ્ય ભાવમાં મોહ થયાની ઘણી જ વાત કરી। भगवान मनुष्य चरित्र करे तो हमें ऐसा हो जाए कि ये सच में भगवान होंगे। वो मोह यानी सत्य के प्रति असत्य की भ्रांति, सच हो में लेकिन लगे ऐसा सच में होगा, और असत्य को सच मानने में वो भी एक मोह। हाँ जगत असत्य है, संसार असत्य है, फिर भी उसको सत्य मानकर पूरी जिंदगी उसके लिए फना हो जाते हैं, वो मोह है। ભગવાનના મનુષ્ય ભાવમાં મોહ થયાની ઘણી જ વાત કરી। जैसे भगवान रन छोड़ के भाग गए थे, हाँ तो दूसरों को ऐसा हुआ कि फोशी है, हाँ ये शिशुपाल के डर से भाग गया, वो मोह हो गया। हाँ, भगत थे, इन्होंने रणछोड़ राय की जय बोला दी, तो वो भगवान के हर चरित्र को उसने दिव्य माना। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें जब विमुख का ठहराव हुआ, हाँ तो पप्पा जी ने बुलवाया था विमुख नारायण की जय। ભગવાનના મનુષ્ય ભાવમાં મોહ થયાની ઘણી જ વાત કરી પણ ભગવાનમાં काका जी ने તો तो सबसे पहले वो लेटर लिख करके ही भेज दिया था, हाँ, कि पापा के रास के अंदर मैं तो जोर से डंडा लगाने वाला हूँ, उन्होंने रास खेलने हम तैयार है करके। પણ ભગવાનમાં તો મનુષ્ય ભાવ કહેવાય જ નહીં।
हाँ, भगवान मनुष्य जैसे बोले ही नहीं जावे। बापा मैंने पहले ही बात की, बापा हमारे संत ने, भगवान ने न मनुष्य जेवा कहवाए न देव जेवा कहवाए। बाबा खुद कहते तो क्या जानवर जैसे कहे जाते हैं? नहीं, ये तो भगवान है। कहने का मतलब कि मनुष्य कोटि, देव कोटि, ईश्वर कोटि, इससे भी ये ऊपर ब्रह्म और परब्रह्म की कोटि है। हाँ, ब्रह्म तो एक ही है, अक्षर ब्रह्म, उससे ऊपर परब्रह्म, वो कोटि नहीं भूली जाएगी। પણ ભગવાનમાં તો મનુષ્ય ભાવ કહેવાય જ નહીં. કહેવાય જ નહીં. ને આપણે જેમ દેહ ને જીવ જુદા છે हाँ, તેમ ભગવાનમાં કહેવાય નહીં. हाँ, ये बात हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम वो ब्रह्म भाव को पाएंगे नहीं। लेकिन जैसे कहते कि अपने शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वैसे भगवान में नहीं बोला जाएगा। वो तो पूरा कहते हैं साकर का नारियल, हाँ, अंदर से भी मीठा, बाहर से भी मीठा, उसका कोसला भी मीठा। हाँ। और जो नजर आता है वो इनके प्रति का हमारा माइक भाव है, मनुष्य भाव है। हाँ। વાત 44 44 में સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે લાભનો પાર નથી ને આમાંથી ધક્કો લાગે તો ખોટનો પણ પાર નથી. हम कहेंगे कि ओहो क्या प्राप्ति हो गई, क्या प्राप्ति हो, वो तो बराबर ही है, लेकिन इसको संभाल रखना है। हाँ, वो प्राप्ति का बढ़ावा करना है। हाँ, जैसे जैसे मुक्तों के प्रति दिव्य भाव बढ़ाते जाएंगे, रखते जाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, हमारी दिव्यता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे दिव्य भक्तों के प्रति ये तो ऐसा है, फलाना ऐसा करता है, बोलते हैं लेकिन ऐसे ही है, जैसे जैसे हमारी खोट होती जाएगी। हाँ, मानो हमें जो प्राप्ति होनी है वो होगी नहीं, वो सबसे बड़ी खोट है। લાભનો पीछे तो कोई हटता नहीं जो प्राप्ति हुई उससे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, वो सबसे बड़ी खोट है। तुम 1000 रुपये का लाख रुपये मिलने वाला हो और 1000 के 1000 ही रहे तो 90,000 का धक्का लगा ना, ऐसी बात है। લાભનો પાર નથી ને આમાંથી ધક્કો લાગે તો ખોટનો ખોટનો બી પણ પાર પાર નથી. બહુ જ મોટો લાભ થયો છે તે કહેવાય તેવો નથી. इतना बड़ा लाभ हुआ है जो हम तुम्हें इसकी तुलना ही बता नहीं सकते कि इतना ऐसा बड़ा लाभ हुआ है, ऐसा बड़ा लाभ हुआ है। जो भी बताओ उससे आगे है। વાત 46 ये बात जिसको समझ में आई होगी वो ये इतना तो मन में पक्का करके रखेगा, ये संबंध खोना नहीं है। जो संबंध में हुआ है वो किसी तरह गंवाना नहीं है, न लापरवाही में, न बुद्धि के ज़्यादा चौधराहट के अंदर गंवाना नहीं है। बस हाँ, समझ नहीं आवे तो भजन करा करे, लेकिन दिव्य भाव पकड़े रखे कि ये सारे संबंध वाले जो भी मंदिर में हैं, अक्षर ज्योति में है, समाज के अंदर अपने गुणातीत समाज में है, वो अक्षरधाम से आए हुए हैं। चलो भाई फोन आया। વળી એમ બોલ્યા જે વખતમાં ભગવાન ભજવાની જેવી રીત હોય તેવી રીતે ભગવાન ભજવા. मानव प्रकट स्वरूप की जो मर्जी हो उस तरीके से हमारा जीवन का व्यवहार रखें। हमारा जीवन का व्यवहार तो भक्ति रूप करना वही है, पर अपने ढंग से नहीं। हाँ, हम कई बार कैसे अपने ढंग से करने के लिए तो पुरानी बातों का एग्जाम्पल देके जस्टिफाई कराते हैं। जैसे योगी जी महाराज के टाइम के अंदर क्या सारे
शास्त्री महाराज तो ऐसे नहीं करवाते थे, लेकिन अब जोगी महाराज इनकी रीत अलग है। हर एक का कहना हेतु कहना ध्येय एक ही होगा कि तुम ब्रह्मरूप हो के पर ब्रह्म में जुड़ जाओ। उस तरीके से हर एक की रीत अलग 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 हो। पप्पा जी के जगह से कोई लेन देन नहीं है। काका जी का असल में तो है ऐसा ही। इनको जगत से कोई परवाह नहीं थी। भक्तों की तुलना में जगत की तनी भी परवाह रखी नहीं थी। જે વખતમાં ભગવાન ભજવાની જેવી રીત હોય તેવી રીતે ભગવાન ભજવા, તેમાં રામાવતારની રીત બીજી તથા કૃષ્ણાવતારની રીત બીજી તથા ઋષભદેવ ને પરશુરામની રીત બીજી और अभी स्वामीनारायण अलग ને શુકજીની બીજી રીત ને આજ મહારાજની રીત બીજી છે। માટે महाराज की रीत क्या कि अपने अंदर भीतर में जो असुर भाव, आसुरी भावना, आसुरी वृत्ति वो टाल दे और दिव्य भाव को स्थिर कर दे। और वो तभी होगा जब भक्तों के साथ सूरत भाव से, दिव्य भाव से, इसका तरीका बताया है, आसान रास्ता कर दिया। માટે જે સમયે જેવી ભગવાન ભજવાની રીત હોય તે પ્રમાણે ભગવાન ભજવા। પછી કોઈ ખરી ભક્તે કહ્યું જે મનુષ્ય દેહ ધરીને તમે ઓળખાણા એ મોટી વાત થઈ। आप मनुष्य, हमने भी मनुष्य भाव, मनुष्य देह धरा और आपने भी उसी समय मनुष्य अवतार लिया और आपकी पहचान कर पाए कि वो ये महाराज का स्वरूप है, बहुत बड़ा भाग्य है। ત્યારે કહે જે હા સાધુ તો પ્રાણથી પણ अधिक વાલા પણ થઈ ગયા છે। बोलो अपने जी से भी अधिक साधु बन गए हैं। વાત 47। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ગામ કુંકાવાવના કરશન ભક્તે પૂછ્યું છે कुंकावा गांव है, મને તો તમારા વિના જૂનાગઢમાં કોઈ પાસે બેસવું ગમતું નથી। उसको स्वामी से लगाव था। हाँ, कि मुझे कि आपके सिवा और जगह बैठना पर तो बस तुझे कौन कहता है? हाँ, जिसको जहाँ है तो वहाँ बैठो। हाँ, महिमा की बातें करो। वो वहाँ बैठ के वो साधु ऐसा है, इनके पास तो ऐसा है। हाँ, ये बातें ना कर। મને તો તમારા વિના જૂનાગઢમાં કોઈ પાસે બેસવું ગમતું નથી ને તમારા વિના કોઈની વાત સાંભળવી ગમતી નથી। માટે એકલો બેસી રહું છું। हाँ, तो एकला नहीं बैठो, वो जहाँ पसंद हो ऐसे संत के पास बैठो, साधु के पास बैठो। ત્યારે સ્વામી બોલ્યા છે એ તો રુચિ પ્રમાણે રહે છે। हाँ, वो तो जैसे जैसे अपनी लायकी। हाँ, વાત 49। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે હળિયાદથી નીકળીને બગસરામાં આવ્યા ત્યાં વાત કરી છે જે સમયમાં જેને હાથ કલ્યાણ કરવાનું ભગવાને સોંપ્યું હોય તેનાથી કલ્યાણ થાય। भगवान खुद तो धरती पे बार बार नहीं आते हैं, ऐसे संतों द्वारा प्रकट रहते हैं और सोचते हैं कि अभी ये इनके द्वारा कल्याण का राज खुला रख के इसके द्वारा जिसका कल्याण सोचा होगा वो करवा देंगे। જેમ પરીક્ષિતને શ્રાપ થયો ત્યારે વ્યાસજી આદि खूब ઘણા बड़े थे। सुखदेव जी से व्यास जी बड़े थे, लेकिन परीक्षित का कल्याण सुखदेव जी द्वारा रखा था। तो इसका मतलब नहीं कि व्यास जी उस समय इनकेपेबल थे, पर सुखदेव जी के द्वारा ही परीक्षित का मोक्ष का क्षय होना था, मौका क्षय होना था, मोक्ष होना था।
જેમ પરીક્ષિતને શ્રાપ થયો ત્યારે વ્યાસજી આદિ ઘણા મોટા હતા, मोटा था। પણ શુકજી આવ્યા ત્યારે કલ્યાણ થયું. વાત 50મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ સાધુ મનુષ્ય જેવા જણાય છે, मनुष्य सेवा नहीं। પણ મનુષ્ય જેવા નથી. ને આજ તો પ્રગટ ભગવાન છે, પ્રગટ સાધુ છે. कहने का मकसद कि इस साधु के द्वारा भगवान तुम्हारे लिए प्रकट है। ને આજ તો પ્રગટ ભગવાન છે, પ્રગટ સાધુ છે, પ્રગટ ધર્મ છે. ऐसे साधु है इसलिए धर्म प्रकट है। मैं कई बार बताया कि धर्म धर्मी के अधीन रहता है। धर्मी कौन? ऐसे साधु जिन्होंने धर्म रखा हुआ है, उसके द्वारा धर्म का प्रचलन चलता है। પ્રગટ ધર્મ છે. ને આ સમામાં જેને નહીં ઓળખાય આ સમયમાં આ વખતમાં તેને પછવાડેથી માથું કૂટવું પડશે. સાથે વાત 51મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, પાપીનો વાયરો આવે તો 60,000 વર્ષનું પુણ્ય જાતું રહે. ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि देवशी बापा कुठारी स्वामी के फादर उसके बारे काका जी बोले थे कि आना ચોયણાનો વાયરો વાય तो 60,000 वर्षનું पाप भरी जाए। देखो ये कितनी बड़ी बात है। प्रगट की भक्तों की ये महिमा बताया है। जैसे मैं कहूँ ना, ये नक्शु एक छीक खाए कितनों का कल्याण कर दे कि ओहो गुण आना चाहिए। नहीं तो कोई ऐसे क्या इसे बाहर बिठाओ यार, छीकता रहता है, अपना सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। ये नक्शु की बात करता हूँ, हर एक के लिए ऐसा है। ये काम स्वामी की बातें देखे और बरोबर गौर से समझे तो लगे कि यार क्या बातें करी है। ऐसी प्राप्ति दुनिया में किसी को हुई? हम तो क्या माने, ये बीमार है, इसका इन्फेक्शन लग जाएगा। अरे इनका इन्फेक्शन लग जाएगा तो करोड़ों जन्म का पाप टल जाएगा। वो इन्फेक्शन है। प्रगट की बात, नक्शु की बात करता हूं, ऐसा नहीं। પાપીનો વાયરો આવે तो 60,000 वर्ष तो शास्त्रों की पहले परोक्ष की प्रभाव होगा ना, उसको ये बातें नहीं समझ आएगी। वो तो अपने नीति नियम धर्म उसकी बातों में ही लगा रहेगा। वो फिर ऐसे मुक्तों के प्रति रखते रखते ऐसे संतों के प्रति भी ऐसा भाव हो जाएगा। પાપીનો વાયરો આવે તો 60,000 વર્ષનું પુણ્ય જાતું રહે. मैंने एक बार बात करी थी, एक बहुत पहले एक साधु थे, उसको धर्म बोलो स्वामी के साथ अटैच, स्वामी को भगवान कहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो नहा के निकले साधु, स्वामी टॉयलेट जाके नहाने जा रहे थे, मन टॉयलेट में से आ ही रहे थे नहाने के लिए। वो एकदम उतावले में भिड़ गया स्वामी, ओहो फिर नहाना पड़ेगा। वो फिर नहाने लग गया। अरे स्वामी के स्पर्श से तो करोड़ों टाइम नहाने का स्पर्श काम खत्म हो गया। ये एक समझ अलग है ऐसे मुक्तों के प्रति।
પાપીનો વાયરો પાપીનો વાયરો આવે તો 60,000 વર્ષનું પુણ્ય જાતું રહે ને આ સાધુનો વાયરો આવે આ સાધુના સંબંધવાળાનો બી તો 60,000 વર્ષનું પાપ બળી જાય કરી જાય, ને પુણ્ય થાય. પુણ્ય ઉદય થઈ જાય. વાત 52મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આપણને તો ભગવાનને રાજી થઈને પોતાનું અક્ષરધામ બક્ષિસ આપ્યું છે. गुणातीत स्वामी बख्शीश दे दी है, जिनके द्वारा गुणातीत भावना अखंड मूर्तिमान रूप से प्रकट रही और इनके द्वारा गुणातीत भाव को पाने का मार्ग सुलभ बना. इनके साथ संबंध करो, तुम ब्रह्म रहो. इनकी मर्जी में वर्तो, इनकी आज्ञा में रहो, इनकी आंखों के इशारे पे चलो. जागा स्वामी, भगत जी महाराज, कृष्ण जी अदा की तरह ब्रह्म स्वरूप. काका जी ऐसे थे, पप्पा जी ऐसे थे, स्वामी जी ऐसे हैं, साहेब ऐसे हैं. આપણને તો ભગવાને રાજી થઈને પોતાનું અક્ષરધામ બક્ષિસ આપ્યું છે ને ભગવાન એવા ઉદાર છે જે अति उदार है. उदार नहीं, भगवान तो अति, जिसकी कोई सीमा ही नहीं. ને ભગવાન हाँ, એવા ઉદાર છે જે જેના ઉપર રાજી થાય છે તેને પોતાનું ધામ બક્ષિસ આપી દે છે. नाम बख्शीश आप माने जिस पे वो खुश हो जाते हैं, अंतर से प्रसन्न हो जाते हैं, इनको वो ब्रह्मरूप कर देते हैं, ब्रह्म स्वरूप कर देते हैं, अक्षर रूप कर देते हैं. इस अक्षर रूप करो, फिर जन्म मरण का चक्कर रहता नहीं. ને સત્સંગ તો પછવાડેથી 10,000 ગણો થાશે. वो तो अभी दिखाई पड़ता है. सारी दुनिया में स्वामीनारायण स्वामीनारायण. गुणातीत स्वामी की उस समय 250 साल पहले करी हुई बात आज भी साकार हुई दिखाई पड़ती है. 10,000 गुना सत्संग हो जाएगा, लेकिन फिर ये गुणातीत साधु मिलेंगे नहीं. तो दूसरी तरफ कहते हो तो अखंड प्रकट रहेंगे, मतलब तुम पहचान नहीं पाओगे. हाँ, इस भीड़ के अंदर साधु पहचान नहीं पाएंगे. ऊपर ऊपर से जो कहते हैं ध्यान में बैठा रहे, भक्ति करता न जाए, त्याग खूब रखता है, वहाँ फंस ना जाओ. जबकि अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना हो और वहाँ वो ऐसे संत हो, वो भगवान का स्वरूप है. ને સત્સંગ તો પછવાડેથી 10,000 ગણો થશે પણ આ સાધુ ને આ વાતું નહીં મળે. ને મહારાજ પ્રગટ થયા ત્યારે આ સાધુ દીઠા, નહીં તો આ સાધુ બીજે હોય નહીં. भरत खंड के अंदर महाराज आए और इन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं अखंड रहूंगा, इसलिए गुणातीत को साथ में लाए और इनके द्वारा ये परंपरा प्रागट्य की सतत रही. વાત 54મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પાંડવ ભગવાનના પ્રતાપે કરીને દુઃખને જેમ સમુદ્ર ગાયના પગલા જેટલો તરવાને સુગમ થાય તેમ તરી ગયા. दुख, महाराज का कहना है, स्वामी का कहना है कि पांडवों की तरह भगवान का आश्रय पकड़े रखो. अभी ये नहीं कोरोना का तांडव आया है बस, और कोई जो सामान्य तरह राज्य से जो भी आदेश आवे, राज्य सरकार से, भारत सरकार से, मोदी जी से जो भी आदेश आवे उसका पालन करते हुए स्वामीनारायण 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 सतत भजन करा करें. हाँ, तब फिर ये हम पार कर जाएंगे.
मार कर जाएंगे क्या, कोरोना भाग जाएगा। માટે આપણે તો કામ ક્રોધ જીતવા એ તો તિમંગળથી ને દુર્યોધનના સૈન્યથી પણ બળ્યા છે। मानो अपने लिए अभी ये कि कोरोना से मुकाबला करना बड़ा खतरा है, पर भगवान का आशा रखेंगे, इनका सतत भजन करा करेंगे, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, हम जीत जाएंगे। પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહ્યાથી તરી જવાશે। आज्ञा जो आदेश आवे, માટે ભગવાનના પ્રતાપનું બળ રાખવું। भगवान का हिम्मत नहीं हारनी, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। भगवान मेरा अहित होने ही देंगे, होने ही नहीं देंगे, वो मानना, वो निष्ठा है। कितना વાત 55। बस।